अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला ज़फ़र है। And this is Hamza Rahmani here. हम दोनों इस वक्त मौजूद हैं एंड्योरेंस फिटनेस सेंटर एंड जिम में, मुल्तान के टॉप फिटनेस सेंटर में। हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त, बड़े फ़न वे में, बड़े इजी वे में, बड़े सिंपलिस्टिक वे में। हम आपको बताएंगे डिफरेंट एक्सरसाइजेज, डिफरेंट एंगल, जिससे आप बन सकते हैं एक अपनी बॉडी को बेहतरीन फॉर्म में लेके आ सकते हैं। जो आपके अंदर एक छुपा हुआ बॉडी बिल्डर है, वॉरियर है, उसको बाहर लेके आएंगे। और हमजा भाई आपको बताएंगे फिर उसमें कि कैसे आप एक मिट्टू हमें डिस्क्राइब करते हैं उस शख्स को जो बॉडी बिल्डिंग से और फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ से एक्सक्यूज़ तलाश करके अवॉइड करते हैं, या अगर करने भी आते हैं तो उनके पास बहुत सारे रीज़न्स होते हैं या बहुत सारी वजूहात होती हैं कि जिनकी वजह से वो एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपर वे में नहीं करते, उनको रिजल्ट नहीं मिलते। तो वो ब्लेम करते हैं जिम को या इंतज़ामिया को या ट्रेनर्स को। तो इसलिए हम बड़े इजी और सिंपल वेज में आपको बड़ी शॉर्ट वीडियोस में 7-8 वीडियोस में ये रमज़ान में हम सीरीज़ बनाने लगे हैं इंशाल्लाह ताला, जो भी देखेगा उसको बड़ा उससे हासिल करने के लिए बड़े सबक मिलेंगे। तो हमजा भाई हेड कोच हैं एंड्योरेंस जिम के, माशाल्लाह आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर भी हैं फिजिकल थेरेपी के। बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉम्प्लिकेशन में बहुत इन डेप्थ चले जाते हैं जब वो जिम ज्वाइन करने लगते हैं। तो पहले मैं आपसे बड़े सिंपल 3-4 चीज़ें जो है ना वो जानना चाहता हूँ इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले, जिनको हम एड्रेस करेंगे। कि पहली बात, बड़े आपने मुझे आसान अल्फाज में शॉर्ट वे में ऑडियंस के लिए बताना है कि हम लोग स्टेरॉइड और सप्लीमेंट्स इसको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, क्या चीज़ें हैं? तो ये कुछ ये क्योंकि हमारी बेसिकली इंट्रोडक्टरी एक सीरीज़ है, तो इसके अंदर हमने सारी वो बेसिक चीज़ें जो कि लोगों के सवाल का हिस्सा होते हैं, सवालात यही होते हैं उनके। तो ये स्टीरॉयड और सप्लीमेंटेशन का जो एक कॉन्सेप्ट और बहुत सारी इसके अंदर तो बेतहाशा जो है हमारे पास इश्यूज़ मौजूद हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन का एक सबसे मेन टॉपिक हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री का, स्टीरॉयड वर्सेस सप्लीमेंटेशन, या ये क्या चीज़ें होती हैं, स्टीरॉयड्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एज ए रेड फ्लैग और एज ए मतलब हम उसको ग्रीन फ्लैग एंड येलो फ्लैग अगर हम इनको कैटेगराइज करें, तो स्टीरॉयड इज़ अ रेड फ्लैग। तो वो एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो इसकी हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो स्टीरॉयड्स एक आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को और उनके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हासिल करने के लिए, जो कि मोस्टली बल्कि 100% हार्मफुल होते हैं। तो स्टीरॉयड्स इज़ डेफिनेटली रेड फ्लैग। स्टेरॉइड जो होता है वो किस फॉर्म में हमें मिलता है, मतलब उसकी इनटेक जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सिरिंजेस या इंजेक्शन, या किस तरह से वो आप लेते हैं? स्टीरॉयड क्योंकि एक बेसिकली एक मेडिकेशन होती है, ये जिस तरह के और हर तरह की मेडिकेशन होती है, इसी तरह स्टीरॉयड्स भी, स्टीरॉयड किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। स्टीरॉयड एक पूरी ग्रुप ऑफ एक मेडिसिन है, एक पूरी फैमिली है, जो कि हम डिफरेंट उनके पर्पसेस के लिए इसमें मैं ऐड करूं कि स्टीरॉयड जो है दुनिया में सबसे मिसअंडरस्टूड अगर किसी क्लास ऑफ ड्रग का कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तो स्टीरॉयड्स है। यानी कि ये स्टीरॉयड्स एक बहुत कॉमनली यूज्ड एक स्टीरॉयड जो है बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होता है, डेक्सामेथासोन एक, उसके वो हम डिटेल में बाद में जाएंगे कि क्या उसके इफ़ेक्ट्स लेते हैं लोग उससे एक्सरसाइज में। तो वो बेसिकली एक लाइफ सेविंग ड्रग है। जब इवन डॉक्टर्स जब उसको यूज़ करते हैं तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट उसको यूज़ करते हैं, या एज ए लाइफ सेविंग पल्मोनरी एडीमा किस्म की कोई चीज़ या इस तरह की चीज़ों के अंदर जब उनके पास कोई और राह नहीं बचती तो उसमें आके एक, और उसमें भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता बहुत सारों में कि ये एक लाइफ सेविंग और मिरेकुलस और वंडर ड्रग ज़रूर है, लेकिन इसमें ये नहीं पता कि एक बॉडी में जाके करता क्या है। तो यही हमारे लिए इनफ होना चाहिए जानने के लिए कि एक चीज़ जिसका हमें पता ही नहीं है कि ये बॉडी में करता क्या है, तो उसको वो लोग यूज़ करते हैं जो कि उसके लिए ऑथराइज नहीं है। तो इट इज़ डेफिनेटली अ रेड फ्लैग। ठीक है। और सप्लीमेंट्स जो हैं उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और वो इट्स नॉट अ रेड फ्लैग। उसको आप उसका यूज़ एंड मिस यूज़ जो है वो अब्यूज़, यूज़ एंड मिस यूज़, उसको आप देखें तो उसमें यूज़ भी सप्लीमेंट्स हम कई दफ़ा अगर कोई बंदा वाकई डेफिशिएंट है तो उसके अंदर हम देखते हैं कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारी चीज़ें हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दूसरे रिकमेंड की जाते हैं, वाइटामिन्स दिए जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी कुछ ऐसी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर वो किसी भी सूरत में बॉडी ना ही प्रोड्यूस कर सकती, ना इंटेक कर सकती, ना एब्जॉर्ब कर सकती है। तो वो सप्लीमेंट को अगर आप डिफाइन कर दें लोगों के लिए या पेरेंट्स के लिए या गार्डियंस जो बड़े परेशान होते हैं कि यार ये बच्चे
सप्लीमेंट बेसिकली मेरी आम अंडरस्टैंडिंग में तो कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेते हैं, प्रोटीन, Exactly. मैग्नीशियम, पोटेशियम, Exactly. उसको कंसंट्रेट किया होता है। ऑल्दो वो आर्टिफिशियल है, उसके अपने डिसएडवांटेजेस होंगे, लेकिन वो कोई स्टेरॉइड या कोई ऐसा बैंड सब्सटेंस नहीं है जिसकी कोई हमें वो हो जाए, जिसे हम बोलते हैं आदत या हैबिट, या वो जिसे क्या बोलते हैं हम, एडिक्शन हो जाए। बिल्कुल ऐसे इसका नाम, इसके नाम में इसका मतलब सप्लीमेंट, टू सप्लीमेंट समथिंग, यानी कि एक सप्लीमेंटेशन थेरेपी है वो एक चीज़ के लिए। एक चीज़ आपको नहीं मिल रही, आप डेफिशिएंट हैं, उसकी किसी चीज़ की ज़रूरत है, और वो ज़रूर मसला पैदा होता है जब उसकी अनचेक्ड यूज़ होता है। तो हमारी इवन जो हमारी एंटी सप्लीमेंटेशन का एक वो है, वो भी यही है कि हम कोई बहुत ज़्यादा एंटी सप्लीमेंटेशन नहीं, वो तो बिल्कुल एक पढ़ी लिखी बात नहीं है। सप्लीमेंट्स का यूज़ किस तरह किया जाता है, क्या वाकई किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसको यूज़ कर रहे हैं, तब यूज़ करना उसका इससे हमें ये, मैं आपकी बात का अगर खुलासा करूँ कि एक तो स्टेरॉइड जो है वो बैंड है, रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग है, दे शुड नेवर बी टच्ड, दे नेवर बी टच्ड। जो सप्लीमेंट्स हैं दे शुड बी used under the supervision of a nutritionist Exactly. और a professional. तो ये दो चीज़ें आपने क्लियर करना है। किसी बात इसका बड़ा एक आम अल्फाज में लोगों के लिए कि ये जो हमारे मिठू होते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा दावा करते हैं कि अगर कोई भी बंदा फिट है या मस्कुलर है तो वो स्टेरॉइड लाजमी यूज़ कर रहा है। नहीं, ये बात, इज इट पॉसिबल कि उसके बगैर भी आप बॉडी बना? ये बात तो मिठूस जो है ना, क्योंकि मिठू हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है। मिठूस जो हैं वो, मिठू इज़ अ फुल ऑफ लेम एक्सक्यूजेस। मिठूस वो होते हैं, ये नेगेटिव कैरेक्टर है जो कि ये ना कि सिर्फ मिठूस जो होते हैं बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस में, ये वो लोग होते हैं जो कि हर चीज़ को बजाय, देखें, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, वो उस चीज़ को नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। यानी कि वो ना सिर्फ अपने लिए वो नेगेटिव होते हैं, बल्कि वो दूसरों के लिए भी कई दफ़ा एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर साबित होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि स्टीरॉइड्स का लाजमी यूज़ होता है बहुत सारे स्पोर्ट्स के अंदर, बहुत सारे कंडीशंस में, खासतौर पर बॉडी बिल्डिंग के अंदर, लेकिन दैट इज़ अनदर टॉपिक। नो डाउट एक हाइपरट्रॉफी और इस तरह बहुत सारी चीज़ों में वो हमारा टॉपिक और डिस्कशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो फिट है वो स्टीरॉइड्स या किसी भी दूसरे गलत सब्सटेंस के यूज़ की वजह से फिट है। ऐसा नहीं है कि नेचुरली फिट रहा जा सकता है और बहुत अच्छा फिटनेस अचीव की जा सकती है। तो मिठू जो है ये एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, दूसरा हमारा पार्ट इस डिस्कशन का जो करने का मकसद है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि हमने जिस तरफ लेके जाना है, कि इसको बनाने का मकसद ये है कि जो भी व्यूअर जिसको देखेंगे उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस फॉर्म में हम जो है वो ट्रेनिंग बताएंगे या हम लोग किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट मिठू आजकल बना रहे हैं और ओवरऑल आप देख रहे हैं कि हर इंसान या हर मर्द में आप देखेंगे कॉमन चीज़ जो आजकल हम देख रहे हैं यंगस्टर्स में, वो ये है कि हमने लीन होना है, हमें पेट नहीं चाहिए, हमने लीन होना है बस, वी डोंट वांट मसल। बिल्कुल, ये मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम बीइंग, मैं थोड़ा सा, हमारी एज भी ज़्यादा हो रही है ओल्ड स्कूल से, कि शायद ये भी एक्सक्यूज़ है टू अवॉइड हार्ड वर्क, या ये वाकई में ठीक फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग है जिसमें आपने सिर्फ लीन होना है। सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ ये है कि जी आपको मस्कुलर नहीं दिखना या मस्कुलर एक बॉडी, ये तो बेसिक्स को ही नेगेट कर देता है कि आपको क्यों नहीं दिखना। ये ऐसे ही है कि जैसे आप कहेंगे जी मुझे कपड़े नहीं पहनने, या आप कैसे कहेंगे जी मुझे खाना नहीं खाना। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ कि मतलब आपको स्ट्रॉन्ग होना होता है। आप मर्द हैं या औरत हैं, दोनों ही जेंडर्स में आप एज ए ह्यूमन आपको स्ट्रॉन्ग तो होना होता है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपको मसल्स या मस्कुलर लुक नहीं है। हाँ, वो एक्सटेंट ऑफ आपकी एक मसल की अचीवमेंट या गोल्स क्या हैं, आप किस तरह की स्पोर्ट्स करते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपको मस्कुलर लुक या वो गोल्स आपके नहीं है, तो इसका मतलब आपके गोल्स ही ख़राब हैं। तो यू हैव टू, इंडीड कोई नॉर्मल माइंड, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि वो भी इस पर कमेंट करें। बिल्कुल, मतलब मेरा अपना एक ज़ाती बिलीफ ये है कि कोई भी इंसान, कोई खातून या कोई भी मर्द या ऑपोजिट जेंडर जब एक दूसरे को देखते हैं तो कभी ये, मेरा नहीं ख्याल कोई भी बंदा कहता होगा यार ये इसकी बॉडी अगर तगड़ी है तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल लीन होता तो बेहतर था। देखिए कोई भी, देखिए मिठूस जो है ना, ये मिठूस का ये उनका जो है सेकंड नेचर बन जाते, क्योंकि उनको वो उन्होंने उस लेवल ऑफ उस तक किसी ने अपील नहीं किया होता, उनको कभी किसी ने प्रेज नहीं किया होता, क्योंकि उनके अंदर एक चीज़ होती नहीं। तो ये एक हद तक कॉम्प्लेक्स की शक्ल इख्तियार कर जाता है कि वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि जी हमें तो चाहिए ही नहीं, बिकॉज दे आर एक्चुअली द नॉट हैव्स। जिसके पास अच्छी फिजिक और बॉडी होती है वो कभी ये नहीं कहता कि यार मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। यू विल नेवर हियर दैट। ये उनका एक, क्योंकि वो एक चीज़ अचीव नहीं कर सकते, तो वो एक
कॉम्प्लेक्स का शिकार कहें या उसको कुछ भी हम कहें, तो ये एक गलत बात है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंस्टिंक्टिवली भी अदरवाइज भी किसी भी नज़रिए में इसको आप देख लें तो आपको एक अच्छा दिखना, तंदुरुस्त पॉजिटिव वाइब्स देना और इस तरह की एनर्जी वाइब्रेट करना, वो एक अच्छा माना जाता है हर एंगल से। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि मुझे मस्कुलर नहीं दिखना। वही जो हमारे बेसिक हमारे 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, जिसके लिए हमने सोचा कि अब हम मिलके, क्योंकि हमारे पास टाइम है, रमज़ान में हम लेट तक ओपन होते हैं, तो हम इस चीज़ को हाईलाइट करें। पाकिस्तान की सोसाइटी में मेरा भी ये ख्याल है, हमजा भाई का भी, हमारी पूरी इंतज़ामिया का भी, और जो भी फिटनेस से रिलेटेड लोग हैं या एथलीट्स हैं, कि हमारी सोसाइटी जो है वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा डोरमेंट होती जा रही है। और लोगों ने बहुत सारे लोगों के पास दलाइल हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं टू अवॉइड ट्रेनिंग, जो कि बिल्कुल लेम है, और वो सुन के बड़ा दुख भी होता है। और बेसिकली फिटनेस और एक गुड बॉडी रिफ्लेक्ट्स आपका डिसिप्लिन, आपकी विल टू लिव द बेस्ट। आप हर इंसान जो है, ये जो मटेरियल हमारे गेन हैं, हमारे जो इनकम है, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट हार्ड वर्क, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट आप मेल हैं, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी जो अपीयरेंस है, दैट इसका एक लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, और इससे आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है उसको, उसकी लोगों को उसके बारे में पता चलता है। तो इसको इंडोर्स करने के लिए, और ये जो मिठू कल्चर है, इसको हमने इन अ फन वे भी, सार्कास्टिकली भी कह लें, और शुगर मेले में भी उसको निगेट करने के लिए ये हम लेके आ रहे हैं सीरीज। तो इंशाल्लाह ताला भी ये वीडियोज़ हमारी जब आएंगी तो उनको आप देखेंगे, आप इंजॉय भी करेंगे। उसमें हाइपरट्रॉफी, उसके अंदर डाइट प्लान बड़े सिंपलिस्टिक वेज में, जो हर ऑडियंस को समझ भी आए और वो अपने रोज़मर्रा लाइफ में से एक्सपेक्ट भी कर सके। मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं जो बड़ी यूनिक होंगी, हमजा भाई उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे कि हर बंदा अपने घर में, अपने किचन से वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर सके, और वो अपनी डाइट्स को जो है ना उस हिसाब से बना सकें। और एक्सरसाइजेज वो दैट विल डेफिनेटली गारंटीड आपके मसल में ग्रोथ भी, या अगर आप मसल को शार्प करना चाहते हैं वो भी, हर फॉर्म में। और उसके साथ आपको रिजल्ट्स भी उन लोगों के जो पहले बहुत ज़्यादा लीन थे या बहुत ज़्यादा ओवरवेट थे, किस तरह उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इन अ नेचुरल वे, और उसके साइकोलॉजिकल, फिजिकल, नॉर्मल एवरीडे रूटीन में बेनिफिट्स। तो इंशाल्लाह ताला ये सीरीज़ आप देखना शुरू करेंगे, इससे आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और बहुत सारी लर्निंग भी होएगी, और इससे आपको लास्टिंग जो है ना वो नॉलेज भी मिलेगा, जो आपके लिए काम आएगा थ्रू आउट लाइफ। और आप अपनी फिटनेस की जो लाइफस्टाइल है इसको आप ये जो मिठू में और एक आम एक तगड़े इंसान में जो हमारी ज़रूरत है उसमें डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। How not to be a Mittu until next time. Thank you.